हमारे ठाकुर जी जल्दी नहीं उठते, ब्रज के लाला जल्दी नहीं उठते। वो बात अलग है कि हमारे ब्रज के कई मंदिरों में मंगला आरती सुबह जल्दी होती है, पर बिहारी जी की मंगला ही नहीं होती, सीधे 8 बजे ही उठते हैं बिहारी जी। यशोदा मैया भी अपने लाला को ज्यादा देर जल्दी उठावे ना है, आराम से सो के उठेंगे ठाकुर जी। एक बात कहें, अपने घर के ठाकुर जी के प्रति यदि आपका लाला का भाव है, लाल का भाव है, नेक्स्ट से लाला है, तो उनकी सेवा फिर उसी भाव से करो। आराम से उठें, खूब चकाचक पावें, खूब आनंद करें, वैसी फिर उनकी सेवा की पूरी व्यवस्था रखो। जैसे हमारे लाल जी, उनके दोनों तरफ जो 2 मसनद है ना, उन मसनद के भी भाव हैं। ये दिख रहे हैं सबको? इनके क्या भाव हैं? ये 2 मसनद नहीं है, ये यशोदा मैया के घुटने हैं। लाला गोदी में बैठे हैं यशोदा मैया की, तो कभी तो लाला या वाले घुटना पर टिक जाएं, कभी या वाले पर। तो ये दोनों जब ये मसनद उठाई जाती हैं तो इनको भी प्रणाम किया जाता है। क्यों? ये यशोदा मैया की घुटने हैं। पीछे जो गद्दी लगाई जाती है हमारे लाल जी के, उसके प्रति भाव यह है कि यशोदा मैया का पेट है, ठाकुर जी गोद में बैठे हैं तो पेट पे ऐसे टिक के बैठे, तो पीछे कमर लगा रखी यशोदा मैया के पेट से। कभी कभी इन मसनदों में सुंदर चोटीला भी बांधे जाते हैं, यशोदा मैया की चोटी है। वो सब भाव अंतरंग के हैं ठाकुर जी के। यशोदा मैया के गोद के लाल जी हैं, उसी भाव से सेवा होती है ठाकुर जी की। तो जिनके भी घर के ठाकुर जी के प्रति भाव ऐसी है कि ये लाला हैं, आराम से उठाए करो ठाकुर जी को। और उठाते ही कहा करना, उठते पट दूध पियो। ठाकुर जी कैसे उठते हैं देखो, ठाकुर जी ऐसे नहीं उठते यशोदा मैया ने जाकर के चदरी हटाई दी, ठाकुर जी उठ के बैठ गए, नहीं। चद्दर के भीतर यशोदा मैया हाथ डालेगी गर्म करके, और फिर अभी तो शीतकाल आ गया ना, अब शीतकाल में हमारे ठाकुर जी की अंगीठी आएगी, कोयला की अंगीठी रखते हैं ठाकुर जी के सामने। अब आप लोग अंगीठी मत रखना, क्योंकि उससे ऑक्सीजन लेवल कम होता है। हम तो बड़ी व्यवस्था वैसी करके चलते हैं, तो अंगीठी हमारे यहाँ व्यवस्थित हो जाती है, हमको पता है, तो हम खिड़की खोल देते हैं पहले ही सब। आप तो हीटर रखो और हीटर चलाओ, उस पर हाथ थोड़े तपाओ, थोड़े हाथ गर्म करके, फिर जब हाथ ने गर्म हो जाए तब ठाकुर जी को उठावे के काजे हाथ अंदर बढ़ाओ, और चद्दर जो ठाकुर जी को पहनाइए वही के भीतर ही हाथ ले जाओ, और बस धीरे धीरे चरण दबाओ, और धीमे धीमे, अभी लाइट वाइट मत जलाइयो, धीमे धीमे चरण दबा करके भावना रखो, लाल जी अब उठ जाओ, भोर रह गई है, सूरज निकल आयो है। सब वैष्णव जन आपके दर्शन के काजे खड़े हैं, देखो ग्वाल बाल सब द्वार पे खड़े हैं, आपको गैया चरावे के काजे बुला रहे हैं, लाला उठ जाओ। ऐसे ठाकुर जी को लोभ दो उठने के, और फिर उसके बाद चद्दर मुख से नीचे करो, और नीचे करते ही यशोदा मैया कैसे उठाती हैं, लाला को सिर जो है अपने हाथ में ले में, और दूध को पात्र सोते हुए लाला के मुख से ही लगा दें, दूध पीते पीते लाला उठे। ऐसे लाडले बिगड़े लाला हैं हमारे, ऐसे नहीं उठेंगे आजकल के मैया जैसे उठा में। मैया नेक सर अधर करेगी, मुख से दूध को पात्र लगावेगी, 2-4 घूंट जब भीतर चली जाएंगी, तब राजकुमार जी के नेक नेक आंख खुले, बोले हाँ अब भोर भई है। और फिर दूध पीते ही ठाकुर जी को लड्डू चाहिए। ये सब भैया शुद्ध हैनो, नहानो धोनो, मंजन करनो, शुद्धता करके नए वस्त्र पहन के सेवा, ये सब हमारे काजे नियम है, ठाकुर जी को कोई नियम ना है। खुद तो बिस्तर पे ही नाश्ता कर लें उठते ही। लेकिन ये वहीं हो सकता है जहां भाव की सेवा है, जहां प्रेम की सेवा है, जहां नियम की सेवा है, वहां ये नहीं करना है। आप लोगों की सेवा बदलने के लिए हम आज्ञा नहीं कर रहे हैं, पर जो भाव से सेवा करते हैं, जो प्रेम से सेवा करते हैं, वो ऐसे करो। इसका प्रदर्शन मत करना बस। आजकल लोग प्रदर्शन में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो लाल जी सोए और यहां सब गोपी आ गई, और सब गोपी आके बोले मैया अपने लाला को समझाए लो तुम। यशोदा मैया बोली कहा कियो मेरे लाला ने। गोपी बोली कहा ना कियो, ज्यों पूछो।
वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हास। तुम्हारो लाला दूध निकारवे वारो समय होवे वास से पहले आके हमारे बछड़ान को खोल के भाग जाए, सबरो दूध बछड़ा बचिया पी जाए, हमको निकारवे को मिले ही ना है। मैया बोली ऐसो क्यों करे? एक गोपी बोली मैं बताऊं, जा घर से लाला को दही दूध चुरावे को ना मिले, वा घर में ऐसी कलेश करे। कोई घर से दूध मक्खन चोरी करवे को नहीं मिला होगा, सो तुम्हारे लाला ने वह घर की ये भाव रख ली कि या घर में दूध होन नहीं दूंगा अब मैं, सो बछड़ा बछियान को सबरो दूध पिवा दे, निकर ही ना पावे। मैया बोली दूध मक्खन की चोरी मतलब? तब गोपी कह रही है स्तेयम स्वादधिपयः कल्पित स्तेय योगई। तुम्हारो लाला चोरी करे, स्तेयम। मैया बोली काय बात की चोरी? रत्न चुरावे, सोनो चुरावे, चांदी कहा चुरावे मेरो लाला? बोले दधिपयः, दही दूध मक्खन या की चोरी करे। यशोदा मैया बोली मेरे घर में मैं चाहूं तो घी की नदी बह सके, मक्खन को कुआं है मेरे घर में। मेरो लाला जलते ना नहावे, दूध ते नहावे। ठाकुर जी पंचामृत स्नान क्यों करते हैं पता है आपको? ठाकुर जी का पंचामृत स्नान, उसके वैदिक नियम कई सारे हैं, उसके शास्त्रीय नियम कई सारे हैं, पर हमारे ब्रज का भाव क्या है? ठाकुर जी को जब पंचामृत से नहवाते हैं तो ठाकुर जी नहा भी लेते हैं, पेट भी भर लेते हैं, बीच बीच में जीभ निकाल के दूध पी भी लें। जब शहद से स्नान कराते हैं बीच बीच में ठाकुर जी मुख से शहद चाट भी लें। जब दही से स्नान करावे तो ठाकुर जी हाथ में ले लेके खा भी लें। तो यशोदा मैया के लाला को पेटो भर जाएगा और नहाऊ लेगो। और दूसरी बात ऐसी है कि ठाकुर जी ने एक दिन दूध दही घी आदि इन सबन को देखो और वहां में लौट गए। यशोदा मैया बोली लाला जी कहा कर रहे हो? बोले मैया सब मोते कहे मैं बहुत कारो हूं, मुझको या दूध को देख के बड़ी ईर्ष्या होवे, या तो मुझको यूं लगे ऐसो मेरो वर्ण है जाए। मैया तू एक काम करे कर। बोले कहा मुझको रोज यही ते नवाए कर, ताकि मैं हूं यही के जैसो गोरो गोरो है जाऊं। मैया बोली गोरो है के कहा करेगो? बोले गोरो है जाऊंगा तो गोरी बहू आवेगी, तेरे काज गोरी बहू लेके आऊंगो। या हमारे मैया तुम यही में, या हमारे ठाकुर जी के प्रेम के लिए यशोदा मैया उनको दूध घी दही आदि इन सबसे स्नान कराती है। ठाकुर जी स्नान भी कर लें, बीच बीच में पा भी लें। हाथ कमर पे धर के मैया टेढ़ों से मुंह करके बोलो जी जय जय कौन है? मैंने की लाला भगवान जाने पूरी दुनिया बनाई, जाए सबरे पूजें, लक्ष्मी के जो पति हैं, ऐसे देवतान के जो राजा हैं उनको जय जय कहें। वो देवता भगवान वही जय जय हैं, वही सत्यनारायण हैं, उन्हीं की पूजा है। सो एक पाटे पे खड़े है के बोलो भाभी जी तू सही पूछे तो सांचो जय जय मैं ही हूं, ये सांचो सत्यनारायण मैं ही हूं। तू पंजीरों को भोग मोरी लगा दे, मेरी आरती कर दे, मेरी सेवा कर दे, तेरो पति सदा जीवित रहेगो, मेरो आशीर्वाद। 3.5 वर्ष का बालक ऐसे कहे तो हंसी नहीं आएगी? मैया मुंह को हंसी आ गई। सो मैंने ऐसे धीमे ते हाथ सिर पे मार दियो। मैंने की चल मोह धोवा आवे ना बने जय जय, चल चलो जा ना धो के आइयो और सत्यनारायण भगवान की पूजा में आ जाइयो। तो मेरी तरफ टेढ़ों से मुंह करके बोलो भाभी तेने असली जय जय पे हाथ उठायो है, तो को भोगनो पड़ेगो। मैंने की हाँ चल चल बात मत बना, चलो जा। जन कहां ते बाहर कुत्ता के 2 पिल्ला उठा लायो और मेरे सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पे दोनों पिल्ला ने बैठा गए हो और जाते जाते बोलो भाभी जी ने अपने जय जय को देख ले। मैं दौड़ के गई तो कहा पायो परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर, पूरो मंदिर अपवित्र कर गयो मेरो। मैं फिर से नहाई, फिर से सबरो चौका बर्तन कियो, फिर से मंदिर धोयो, सत्यनारायण भगवान को सिंहासन साफ कियो। ऐसो करे तुम्हारो लाला? सब गोपियां अपने अपने घर के उल्हाने दे रही हैं। यशोदा मैया सबकी बात सुनती जा रही हैं। यशोदा मैया बोली मुझको विश्वास ना है रो कि मेरो लाला ऐसा कर सके।
एक गोपी बोली, मैया मेरो मन तो है रो कि मैं बताता हूं, लेकिन मुझको यूं लग रही है कि यह बात को सुनने के बाद आपको इतनी शर्म आवेगी, आप कैसे निकलोगी गोकुल में। यशोदा मैया बोली, तू जल्दी बता, तो मेरी सौगंध ऐसी कहा बात है, 3.5 बरस को मेरो लाला ऐसो कहा करे जैसे मुंह को शर्म आवेगी। गोपी बोलती है, मैं हनादि निवास्तो, मतलब बोले मैया मैंने सबरी गोपीन से कह दई कि लाला मेरे घर ते चोरी ना कर पाएगो, मेरो दावा है, और कोई ने ये बात जाकर के लाला को बता दई कि वाह गोपी ने तो यूं कही है मेरे घर ते चोरी ना कर पाएगो। लाला ने 4 दिन खूब प्रयास किया अपनी सेना के संग मेरे घर पे आके चोरी करोगे, लेकिन कर ना पायो। सो मेरे घर के बाहर एक कोयला उठा के लाया और वाते यूं करके चलो गयो। मैंने की लाला जी कहा कर रहे हो? बोले हमारे गोकुल में जितने भी भोजन प्रसाद पावे के स्थान है वहां से तू अलग है गई, हमें तेरे घर ते कछु पावे को नहीं मिले, हम भी पूरा प्रयास करेंगे तो को भी कछु पावे को नहीं मिले, तेरे घर में वो सबरे भूखे रहेंगे। अब मैंने की नेक्सस लाला ऐसी बात बनावे, लेकिन मैया वो सांची कर गए हो ऐसा काम। बोले कहा क्यों? बोले सुबह सुबह मैया जन कहां थे तुम्हारो लाला मेरे घर आ गए हो, और सबन के जगवे ते पहले ही आकर के हमारे घर में सबरो भोजन जा चूल्हा पे बने, वहीं जाके अपनी धोती वोती खोल करके वहां पे बैठ के सब काम कर आए हो, पूरा चूल्हा बर्बाद कर दियो।